हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं योगेश आपका साथी और आप देख रहे हैं योगेश लर्निंग एकेडमी का यूट्यूब चैनल। आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यह रहा दोस्तों। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में कह रहा है लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 5:4 है तो प्रतिशत हानि ज्ञात कीजिए। भाई लागत मूल्य को हम कॉस्ट प्राइस बोलते हैं भाई, कॉस्ट प्राइस का, और आपको विक्रय मूल्य को बोलते हैं हम आपका एसपी। इन दोनों का इसने रेशियो दिया हुआ है और रेशियो कितना दिया हुआ है ध्यान रखना, ये दिया हुआ है इसने आपको 5:4, 5:4 क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। दोस्तों आपको एक चीज अच्छी तरह से समझनी है, वो ये कि ये जो आपको दिया हुआ होता है ये कॉस्ट प्राइस, इसका मतलब ये हुआ कि 5 रुपए की चीज आपने 4 रुपए में बेच दी है। 5 रुपए की चीज 4 रुपए में अगर आप बेच देते हो तो डेफिनेटली आपको होने वाला है लॉस कितना होना है उसका परसेंटेज पूछ रहा है। तो आप क्या करोगे दोस्तों, आपको जब भी लॉस परसेंटेज या प्रॉफिट परसेंटेज निकालना होता है तो आप हमेशा सीपी पर निकालते हो। कैसे निकालते हो, नीचे हमेशा सीपी रख देंगे, चाहे उसका रेशियो दे दे, चाहे वो आपको एक्चुअल सीपी दे दे, आपको कि सीपी इतना दे रखा है, कोई चीज 100 रुपए दे दे, 80 रुपए दे दे, 85 रुपए दे दे, या फिर रेशियो दे दे इन दोनों का, सीपी का और एसपी का। आपका प्रोसेस यही रहना चाहिए, लॉस परसेंटेज या फिर प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू, नीचे रखेंगे आप क्या, हमेशा सीपी, और ऊपर आप रखेंगे आपको कितने का प्रॉफिट या फिर कितने का लॉस हुआ है। जैसा कि हमें यहाँ पर दिख रहा है हमें 1 रुपए का लॉस हुआ है तो आप यहाँ पर 1 रुपया लिख देंगे, 1 लिख देंगे यहाँ पर इंटू ये आपके पास 100। बड़ा इजी काम हो गया, 5 से आप इसको काट सकते हो 20 बार, तो आप कहोगे कि 20% का आपको क्या हो गया है, लॉस हुआ है, जो कि आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर रहेगा। उम्मीद करता हूं आपके क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन भी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा और क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य का 8/5 गुना है तो प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। इफ सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 8/5 टाइम्स इट्स कॉस्ट प्राइस देन फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज। तो दोस्तों यहां पर प्रॉफिट परसेंटेज पूछा है और आपको दिया हुआ है, इस बार कह रहा है कि जो आपका विक्रय मूल्य है, इस बार विक्रय मूल्य उसने पहले दे दिया है। विक्रय मूल्य को हम क्या बोल सकते हैं, एसपी, और क्रय मूल्य, ये जो क्रय मूल्य है आपके पास, क्रय मूल्य को हम बोल सकते हैं सीपी, यानी कि कॉस्ट प्राइस। इन दोनों का उसने एक अनुपात दे रखा है, कह रहा है 5/8। ये आपको फिलहाल आपको फ्रैक्शन में वैल्यू दी हुई है, आपको ध्यान ये रखना है कि वो फ्रैक्शन में कह ले। इसको आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 8:5। इसका मतलब एसपी अगर 8 रुपए का है तो सीपी आपके पास 5 रुपए है। इसका मतलब 5 रुपए की चीज 8 रुपए में बेच दी गई है। उल्टा दिया हुआ है तो टेंशन लेने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आपका हमेशा नीचे क्या रहना है, कॉस्ट प्राइस। ये बात हमेशा दिमाग के अंदर बिठा के रखनी है, कॉस्ट प्राइस हमेशा नीचे रहेगा। अब आप क्या करोगे, आपको देखो प्रॉफिट कितने रुपए का हो रहा है, 3 का, और इंटू में 100। अगर आप फिर से इसको कैंसिल करेंगे तो ये 20 बार जाएगा, दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो आप कहोगे कि 60 आ गया, 60%। ये आपका क्या हो गया, प्रॉफिट परसेंटेज। ये क्वेश्चन भी आपके समझ में आना चाहिए दोस्तों, और बड़े ही इजी क्वेश्चन से हमने शुरुआत करी है, लेकिन इसका ये कदापि अर्थ नहीं है कि हम इसके उन लेवल तक के क्वेश्चनों को नहीं करेंगे जिन क्वेश्चनों को करने से आप डरते हो। उन सभी क्वेश्चनों में मैं आपको माहिर बना दूंगा। आप सिर्फ धैर्य रखिए, धैर्यवान बनिए और धैर्य रख करके बैठ जाइए। अगर आप ये चीजों को संजोना चाहते हैं तो आपको थोड़ा सा टाइम देना होगा दोस्तों, और आपके मनोबल को बढ़ाने का काम मैं करता रहूंगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है, आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन नजर आ रहा होगा। क्वेश्चन में कह रहा है द रेशियो ऑफ द कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस का और सेलिंग प्राइस का उसने रेशियो दिया है, कह रहा है 5:6 है, 5:6 है। ये आपका कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस को मैं पहले कह चुका हूं कि आप लागत मूल्य भी बोल सकते हो, लागत मूल्य, और ये आपका विक्रय मूल्य, यानी कि जिसमें हमने वो चीज बेची है। ये हमारा खर्चा हुआ है और इतने रुपए में हमने बेची हुई है। आगे कह रहा है प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, ये भी आप देख सकते हो। इस बार सीपी पहले दिया हुआ है तो सीपी को तो आपको नीचे ही रखना है। अब आप देख लीजिए कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ है दोस्तों, आपको 5 रुपए से 6 रुपए। इसका मतलब 1 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, इंटू में 100। क्या करोगे आप, 5 से इसको कैंसिल करोगे 20 बार, और 20 की मल्टीप्लाई जैसे आप 1 में करोगे तो आप कहोगे 20%, और ये आपके क्वेश्चन का रहेगा बिल्कुल सही आंसर। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी आपके समझ में आया है। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ द कॉस्ट प्राइस इज 92% ऑफ द सेलिंग प्राइस, यदि कॉस्ट प्राइस जो है वो आपके सेलिंग प्राइस का, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस का 92% है। इसका मतलब ये हुआ 92% को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, 90/100। आप कहोगे बिल्कुल लिख सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कोई चीज हमारे पास 92 रुपए की थी और मैंने उसको 100 रुपए में बेच दिया। ये इसका सीपी था और ये इसका क्या रहेगा, कॉस्ट एसपी, यानी कि सेलिंग प्राइस।
अब आप देख पा रहे हो यहां से जो प्रॉफिट हो रहा है वो 8 रुपए का हो रहा है, यानी कि 8 रुपीज का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो आपको क्या करना है, यहां से परसेंटेज आप निकालोगे तो प्रॉफिट परसेंटेज निकलेगा, और प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन में सीपी इंटू में 100। ये फॉर्मूला आप अच्छी तरह से याद रखते हो। क्या करना है, प्रॉफिट आपके पास है 8, सीपी के बारे में बात करें तो सीपी आपका 92 इंटू में आप कहेंगे 100। अगर आप इसको कैंसिल करते हो, देखिए अगर मैं 2 का टेबल पढ़ता हूं तो 2 से कितनी बार जाएगा, ये 4 बार जाएगा, 2 से ये कितनी बार जाएगा, आप कहोगे कि ये 4 बार और ये 6 बार। फिर अब आप 2 का टेबल फिर से पढ़ोगे तो 2 बार जाएगा, और ये आपके पास 23 बार। अब आप कहोगे 2 की जैसी 200 मल्टीप्लाई करूंगा तो 200 हो जाएगा, ये 100 मल्टीप्लाई करने से अपॉन में 23। और दोस्तों जैसे आप इसको डिवाइड करोगे तो देखिए 23 का पारा तो आपको आता नहीं होगा, लेकिन 23 का पारा आप कितनी बार पढ़ सकते हो, 23 गुना अगर हम 8 बार पढ़ते हो तो कितना आता है, 8 × 24 का 4, हासिल 2 8 दूनी 16 2 18। ये बिल्कुल सही रहेगा 8 पॉइंट। और ऐसा वाला आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन है, आप कहोगे 8.70। 8.70 इज द राइट आंसर। इतने परसेंट का आपको क्या होने वाला है, प्रॉफिट होने वाला है। ये बात आपके समझ में आ जानी चाहिए दोस्तों, उम्मीद करता हूं समझ में आई भी होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, चलिए भैया क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है ऑन सेलिंग अ फैन, एक पंखे को बेचने पर द प्रॉफिट इज 2/7 ऑफ द सेलिंग प्राइस। जो प्रॉफिट है, यानी कि जो प्रॉफिट है वो सेलिंग प्राइस का 2/7 है। 2/7 को मैं ऐसे लिख सकता हूं, यानी कि प्रॉफिट और सेलिंग प्राइस का मेरे को रेशियो दे दिया गया है, और वो रेशियो कितना है, 2:7। भाई आप मुझे बताओ, आपने कोई चीज 7 रुपए में बेच दी और 2 रुपए का आपको प्रॉफिट भी हो रहा है, इसका मतलब आपने वो चीज कितने रुपए में खरीदी होगी, तो आप कहोगे कि 5 रुपए में। इसका मतलब हमारे पास सीपी आ गया है 5 रुपए। क्या कोई डाउट है आपको इस बात का? भाई कोई चीज में मैंने 7 रुपए में बेची है उसको, और 7 रुपए में बेचने पर मुझे 2 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, तो मैंने खरीदी कितने की होगी, वो मैंने खरीदी होगी 5 रुपए की। डेफिनेटली इतनी बात तो सबके समझ में आ जानी चाहिए। तो बस अगर इतनी बात समझ में आ जाती है तो अब आपको क्या बताना था, आपको बताना था कि प्रॉफिट परसेंटेज कितना हुआ है। तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालना बड़ा इजी है, आप जानते हो प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू होता है प्रॉफिट अपॉन में सीपी, और इंटू में कहोगे आप 100। बस प्रॉफिट आपके पास कितना हुआ है, 2 रुपए का, सीपी आपके पास है 5 और इंटू में 100। बड़ा इससे आसान कोई क्वेश्चन बन नहीं सकता, ये बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। देखिए 2 ऐसे रहेगा और ये 20 बार कैंसिल हो जाएगा, आप कहोगे 40%। इसका मतलब जो आपके पास प्रॉफिट परसेंटेज है वो आपका कितना हुआ है, 40%। ये क्वेश्चन भी आपके समझ में आया होगा दोस्तों। तो क्वेश्चनों का लेवल धीरे धीरे करके हम बढ़ाना स्टार्ट करेंगे। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। चलिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है अ बुक वाज बॉट फॉर रेट 1000 एंड सोल्ड फॉर 1200 रुपए। वो कह रहा है एक बुक का जो कॉस्ट प्राइस है सीपी, और जो सेलिंग प्राइस है, कॉस्ट प्राइस 1000 रुपए है, 1000 रुपए में खरीद कर 1200 रुपए में उसे बेच दिया गया है। दोस्तों 1000 रुपए में खरीद करके 1200 रुपए में बेच दिया गया है। कह रहा है इसमें होने वाला लाभ परसेंटेज आप बड़ी आसानी से बता दोगे। देखो मैंने आपको तरीका बताया, या तो आप इसके कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस इस पर भी निकाल सकते हो लाभ परसेंटेज, यानी कि प्रॉफिट परसेंटेज, या फिर आप इन दोनों का रेशियो निकाल सकते हो। रेशियो कैसे सोल्व करोगे, इस 0 से 0 कैंसिल, इस 0 से 0 कैंसिल। इसका मतलब 10 रुपए की चीज 12 रुपए में आप क्या कर लेते हो, बेच देते हो। तो आप देख पा रहे हो 2 रुपए का क्या होता है, यहां पर 2 रुपए का आपको प्रॉफिट हो रहा है। तो आप जानते हो प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू होता है प्रॉफिट अपॉन में सीपी इंटू में 100। बस अब आपका एक 0 से एक 0 कैंसिल, अब आप कहोगे 10 2 जा 20। इसका मतलब आपको 20% का क्या हो गया, यहां से प्रॉफिट हो गया है। ये क्वेश्चन भी आपके समझ में आ जाना चाहिए दोस्तों। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक व्यक्ति ने एक कुर्सी 70 रुपए में खरीदी। 70 रुपए में खरीदी का मतलब हो गया उसके पास सीपी की बात करते हैं। अच्छा सीपी के लिए आपको एक बात बताता हूं, थोड़ा सुन लेना पहले। सपोज करो मैंने कोई चीज x रुपए में खरीदी और मैंने उसको उसकी मरम्मत में कह लीजिए, या फिर उसके मेंटेनेंस में मैंने 20 रुपए खर्च भी कर दिए। फिर मैं उसे जहां से लेकर के यहां तक लेकर के आया हूं, यानी कि इसको आप कह सकते हो कि उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाने में मैंने 10 रुपए लगाए। तो कुल मिलाकर के मेरा खर्चा कितना हुआ, आप कहोगे कि x + 30। अब अगर x + 30 मेरा खर्चा हुआ ना, तो यही तो हमारा सीपी कहलाएगा।
भाई जितना खर्चा मैंने उसके ऊपर करा है, चाहे वो किसी भी जरिए करा हो, चाहे वो मैंने किसी भी जरिए करा हो, उसकी लागत लगा हो, लागत मूल्य कह सकते हो आप उसका, उसकी मरम्मत में, उसके मेंटेनेंस में, जिस चीज में भी जो भी खर्चा आया है वो सब का सब मेरा क्या कहलाएगा, उस वस्तु का सीपी कहलाएगा। ये बात आपको दिमाग के अंदर बिठा के रखनी है। ऐसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है, तो क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन में कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि भाई एक वस्तु का जो सीपी है वो 70 है, प्लस आगे कह रहा है कि 17 रुपए स्पेंड होते हैं इसकी रिपेयरिंग में। रिपेयरिंग मतलब इसको रिपेयर किया जाता है तो 17 रुपए खर्च हो जाते हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात हमारे। प्लस आगे वो कह रहा है कि 50 पैसे भाड़ा लगा, यानी कि इसको एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक लेके आए तो उसके लिए 50 पैसे लगा। बहुत सस्ता है 50 पैसे, कोई बात नहीं, पर ये 50 पैसे हो गया। आप अगर इन सबको जोड़ लोगे तो आप कहोगे 87.50, इतने रुपए का मेरे पास क्या आ गया है, खर्च आ गया है दोस्तों। अब वो कह रहा है क्वेश्चन में उसने कहा है कि इसको अगर वो बेच दे 100 रुपए में, यानी कि वो एसपी कह रहा है, एसपी कितना हो जाए 100, तो पूछा जा रहा है कि यहां से कितना प्रॉफिट परसेंटेज होगा। तो बड़ा इजी सा क्वेश्चन हो गया। अब आप क्या करोगे, आप जानते हो कि आपके पास सीपी और एसपी का जो रेशियो है वो देखिए क्या मिल जाएगा आपको, आप रेशियो निकाल सकते हो यहाँ से। आप कहते हो कि भाई इतने रुपए तो मेरे पास सीपी है, मतलब मैंने कोई चीज़ 87 रुपये 50 पैसे में खरीदी है और मैं उसको बेचने में, जब मैं बेचता हूँ तो 100 रुपये की बिक जाती है। इसका मतलब अगर आप यहाँ से रेशियो निकालना चाहते हो तो आप देखिए इससे कैंसिल कर सकते हो, यहाँ पे 2 जीरो बढ़ा सकते हो, पॉइंट हटा करके 2 जीरो बढ़ाई, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल। अब आपके पास 87 बचा है और यहाँ पर 1000 बचा है। अगर आप चाहो तो इसको कैंसिल कर सकते हो। देखिए अगर आप इसको कैंसिल करते हो 25 से, तो 25 से कितनी बार कटेगा, 25 से कम 25, 25 दूनी 50, 25 तिया 75, 3 बार आपके पास बचेगा यहाँ से 12 और 25 पंजे 125, 35 बार कट जाएगा। 25 से कितनी बार कटेगा, 40 बार। अगर आप 5 से फिर काटते हो तो 5 सत्ते 35 और 5 अट्ठे 40, इसका मतलब 7:8। इसका मतलब साफ है दोस्तों कि अगर 7 रुपये की चीज़ है उस पर 1 रुपये का प्रॉफिट कमाया गया और उसको 8 रुपये में बेच दिया गया है। अगर ऐसा हुआ है तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालना बहुत ही ज़्यादा सरल। आप क्या करोगे, आप लिखोगे ऊपर प्रॉफिट, नीचे लिखोगे आप सीपी और इनटू में करोगे 100। अब अगर आप 100 को 7 से डिवाइड करोगे तो आप कहोगे 7 ही कम 7 एक बार और फिर 7 चौक 28, 14, तो 14 पॉइंट समथिंग यानी कि 2/3, यानी कि आप कह सकते हो 30। ये आपके क्वेश्चन का आंसर रहेगा और उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा दोस्तों। चारों क्वेश्चन भी देखने की, चारों ऑप्शन भी आपको देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आपको ऑप्शन ही ऐसा मिल जाएगा कि आप आसानी से उसको टिक लगा करके आगे बढ़ सकते हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में बात करते हैं दोस्तों। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है एक विक्रेता एक रेडियो 225 रुपए में खरीदता है, यानी कि यहां से सीपी जो है आपके पास कितना हो गया 225, प्लस आगे कह रहा है कि वो 15 रुपए उस पर अतिरिक्त खर्च कर देता है, यानी किसी चीज में मेंटेनेंस में 15 रुपए और खर्च हो जाते हैं। उसके बाद वो कह रहा है कि 300 रुपए में उसको बेच देता है। इसका मतलब उसने यहां से हमें एसपी दे दिया है और वो है 300 रुपए। आप कहोगे ये हमारे पास आ गया 240 और ये हमारे पास है 300। 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो गया आपका। आप इन दोनों का रेशियो जब देखेंगे तो अगर आप 6 का टेबल पढ़ते हो, देखिए 6 चौक 24 और 6 पंजे 30, इसका मतलब 4 की चीज 5 रुपए में आप बेच रहे हो, तो आप कहोगे प्रॉफिट परसेंटेज जो है हमारा वो होता है प्रॉफिट अपॉन में सीपी इंटू में 100, और 4 से आप इसको कैंसिल करेंगे तो आप कहोगे 25%। इसका मतलब आपके पास प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू कितना आ गया है 25%। ये आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर रहेगा। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी आपके समझ में आया होगा दोस्तों। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में बात करते हैं और क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है प्रत्येक के 10 रुपए के हिसाब से, प्रत्येक के 10 रुपए के हिसाब से एक दुकानदार ने 200 बल्ब खरीदे। मतलब 200 रुपए के हिसाब से 200 रुपए के 200 बल्ब खरीदे गए हैं, 200 बल्ब खरीदे गए हैं और एक बल्ब आपका कितने का है 10 रुपए का। ठीक है, ये हमारे पास सीपी हो गया। इसको आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं कि आप इसको कैलकुलेटिव बनाओगे, हालांकि आप लिख सकते हो 2000 रुपए, लेकिन आपको जरूरत नहीं है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। सीपी आपके पास इतना हो गया। अब वो कह रहा है कि उनमें से 5 बल्ब खराब थे। जब वो बेचने के लिए गया तो 5 बल्ब खराब निकले। अब वो बेचेगा कितने 195 बल्ब, और वो प्रत्येक बल्ब उसने 12 रुपए का बेचा है। तो कुल मिलाकर के यह उसके पास क्या हो गया यहां से एसपी।
आप दोस्तों क्या करें, मैंने आपको बताया है कि आप इन दोनों का रेशियो निकाल सकते हो। अभी ये इनका मूल्य है, ये अभी इनका प्राइस है। आप प्राइस को कन्वर्ट कर लीजिए किसमें, रेशियो में। रेशियो से आप बड़े ही आसान तरीके से कर पाओगे। देखिए कैसे करेंगे। अगर मैं कहूं मैं इसको 2 से कैंसिल करता हूं तो 2 से ये कितनी बार कैंसिल होगा, 6 बार। 2 से ये कितनी बार कैंसिल होगा, 100 बार। फिर उसके बाद अगर आप कहोगे कि भाई इसको 5 से कैंसिल कर देते हैं तो 5 दूनी 10, और 5 से ये कितनी बार कटेगा, देखिए 5 एकम 5 दिया 15, 4 में 5 नहीं 45। आपके पास ये आ जाएगा 200, और ये अनुपात आ जाएगा यहां पर आपके पास 39 गुणा 6। अभी भी आप कैंसिल कर सकते हो, इसको 100 लिख लीजिए, और ये आप कहोगे 3 बार। और अगर आप 17 की 3 में गुणा करते हो, 39 की 3 में गुणा करते हो तो आप कहोगे 117। आप देख पा रहे होंगे कि 100 रुपए की चीज 117 रुपए की हो गई है। अब कभी भी अगर 100 रुपए की सीपी अगर हमारा कभी भी 100 रुपए होता है तो एसपी जितना भी हो तो हम यहां से बड़ी आसानी से बता सकते हैं प्रॉफिट परसेंटेज। 100 रुपए पर निकालना बड़ा ही सरल रहता है, आप जानते भी हो वैसे तो, फॉर्मूले से भी कर सकते हो। अदरवाइज आपको डायरेक्ट जो दिख रहा है 17%, ये भी आपका क्या रहेगा, सही आंसर। लेकिन अगर आप निकालना ही चाहते हो तो कैसे निकाल सकते हो दोस्तों, देखिए प्रॉफिट परसेंटेज आप जानते हो, प्रॉफिट अपॉन में 100 और इंटू में आपके पास रहेगा 100। अब आप क्या कहोगे, प्रॉफिट आपको हुआ है 17 का, 17 रुपए का प्रॉफिट है, 100 रुपए पर इंटू में भी 100 में भी 100, मतलब इंटू में भी 100 रहेगा, तो आप कहोगे 17%। इसका मतलब आपके पास जो प्रॉफिट हुआ है वो हुआ है 17% का। और मेरे ख्याल से आपको ये क्वेश्चन भी अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो चलिए दोस्तों, रेशियो का बहुत ही तरीके से इस्तेमाल करना हमने आपको बताया है, किस तरीके से आप साधारण तरीके से, सिंपल तरीके से रेशियो का इस्तेमाल कर सकते हो और क्वेश्चनों को लगा सकते हो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है एन आर्टिकल इज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 5%, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस। कोई वस्तु जो है वो 5% के लाभ पर बेची जाती है, कोई वस्तु 5% के लाभ पर बेची जाती है, यानी कि 5% को पहले आप फ्रैक्शन में चेंज कर लीजिए। 5% का मतलब होता है 5/100, इसका मतलब ये हो जाएगा हमारे पास 1/20। मुझे नहीं लगता कि आपको यहां तक कोई प्रॉब्लम होगी। इसका मतलब ये हुआ कि कोई चीज जो है हमने 20 रुपए में खरीद करके और उसको बेच दिया है 21 रुपए में, क्योंकि 1 रुपए का प्रॉफिट कमाया है, जैसा कि आप देख पा रहे हो। अगर 20 रुपए से 21 रुपए हो जा रहे हैं तो आप कहोगे प्रॉफिट जो हुआ है वो 1% का हुआ, 1 रुपए का हुआ है। और अगर आप यहां से प्रॉफिट परसेंटेज निकालना चाहते हो तो 1/20 इंटू 100, इससे आप इसको कैंसिल कर लोगे और कैंसिल हो जाएगा ये कितनी बार, 5 बार। और 5 की जैसी आप 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो आप कहोगे 5% का आपको क्या मिल गया, प्रॉफिट मिल गया। और ये आपके क्वेश्चन का रहेगा बड़ा ही साधारण सा सिंपल सा आंसर। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया है। लेकिन क्वेश्चन के अंदर वो कह रहा है अनुपात पूछा था मात्र, तो अनुपात अगर पूछता है तो क्वेश्चन में अनुपात निकालना और भी ज्यादा आसान है। आप देख लीजिए वो पूछ रहा है किस किस का अनुपात पूछा है, उसने कहा विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का। यहां पे क्या दिया हुआ है, सीपी और एसपी। आप इसको उल्टा कर दीजिए, यानी कि एसपी रेशियो सीपी, ये आपके पास आ जाएगा 21%, 21/20, और ये आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों, आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए क्या दिया हुआ है, कह रहा है सीपी और एसपी का सीपी और एसपी का रेशियो ज्ञात कीजिए, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात कितना होगा। वो कह रहा है कि एक वस्तु को 150% के लाभ पर बेचा जाता है। देखिए प्रॉफिट परसेंटेज कितना दे दिया इस बार, 150%, यानी कि 150%। बस दोस्तों इसको आसान बना लीजिए, भिन्न में फ्रैक्शन में चेंज कर लीजिए। कैसे चेंज करोगे, आप कहोगे 150/100, क्योंकि फ्रैक्शन में जब भी चेंज करते हैं तो 100 से डिवाइड कर देते हैं। एक 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। अगर आप 5 का टेबल जानते हो तो देखिए 5 3 जा 15 और 5 2 जा 10, यानी 3/2। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास ये जो आया है ये प्रॉफिट है 2 रुपये पर, तो 2 रुपये पर हमें जो प्रॉफिट हुआ है वो 3 का हुआ है। इसका मतलब 5 की चीज हमने बेच दिया है, तो 2:5 हमारा बिल्कुल सही आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूं ये बात आपके समझ में आई होगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना काफी है। जो कुछ हमने आपको बताया उन्हें सीखने का प्रयास करें। एक बार वीडियो को अच्छी तरह से देखें, उसके बाद खुद क्वेश्चनों को लगाएं।